सब जानते हैं नीति को बनाए रखने के लिए, जानकी जी का पता लगाने के लिए जय तय वानरों को भेज रहे हैं। चले सकल वन को जाता रामा, चले सकल वन को जाता रामा, सरिता सरगिरी को सिया रामा, सरिता सरगिरी को सिया रामा, राम काज नहीं रमन रामा, राम काज नहीं मन रामा, बिसरा तन कर छो सिया रामा, बिसरा तर कर छो सिया रामा। हनुमान जी, हमें निकले हुए बहुत समय हो गया है और वानर सेना भूख और प्यास से व्याकुल हो रही है। कृपया करके कुछ प्रबंध करिए। हाँ ठीक है भाई, मैं ऊपर जाकर देखता हूँ। अगर कहीं जल का स्थल मिलता है तो मैं आपको बताता हूँ। इतने में सभी को प्यास लगी, सभी अत्यंत व्याकुल हो गए, कहीं जल नहीं मिल रहा। हनुमान जी ने मन में अनुमान लगाया कि बिना जल पिए सभी लोग न रह सकेंगे। उन्होंने पहाड़ी की चोटी पर खड़े होकर के देखा, उन्हें गुफा दिखाई दी। हाँ भाई, यहाँ से कुछ दूरी पर कुछ पक्षी उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। शायद वहाँ पर जल होना चाहिए। हमें वहाँ पहुँचकर अपनी अपनी प्यास बुझाना चाहिए। चलिए, अवश्य चलिए। सब वानर वन, नदी, तालाब, पर्वत और पर्वतों की अंतराओं को खोजते हुए मराठा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के कार्य में लीन है। एक कौतुक दिखाई दिया हनुमान जी को। उस गुफा के ऊपर चक्रे, बगले और हंस उड़ रहे हैं, बहुत प्रकार के पक्षी उड़ रहे हैं। हनुमान जी ने सबको उस गुफा के समीप लेके गए। माता जी प्रणाम। सुखी रहो। क्या बोलूं? सुखी रहो। आप कौन? हनुमान जी ने सबको वह गुफा दिखाई। माता, हम सारे वानर प्रभु श्री रामचंद्र जी के दूत हैं। उनकी पत्नी राक्षस ने हरण करके ले गया है। हम प्रभु की आज्ञा से उन्हें ढूंढने के लिए भटक रहे हैं, परंतु इस समय उनका कुछ पता नहीं चला है। हम सारे वानर भूख और प्यास के मारे व्याकुल हो रहे हैं। अगर आपके पास कहीं हे वानरों, मेरी गुफा के पीछे सरोवर है। आप सभी वहीं जाकर अपनी भूख और प्यास मिटा सकते हैं। धन्यवाद माता। अंदर जाकर देखा, एक उत्तम उपवन और तालाब है जिसमें बहुत प्रकार से कमल खिले हैं। वो एक सुंदर मूर्ति भी है, सुंदर मंदिर है। तपो मूर्ति स्त्री बैठी हुई है। दूर से सब लोग शीश नवा करके, सारा वृत्तांत सुना करके भांति भांति के रसीले और फल खाते हैं। आज्ञा पाकर स्नान करते हैं, जल पीते हैं, फिर वापस तपो मूर्ति स्त्री के पास आते हैं। परंतु माता, आप इस गुफा में किस तरह निवास करते हो? यहाँ क्या वृतांत है? मैं स्वर्गी की एक अप्सरा हूँ। श्राप वर्ष मैं इस गुफा में हूँ, परंतु मुझे ऋषि ने कहा था कि जिस दिन राम जी के दूत आकर माता सीता की खोज करते हुए आएंगे,
मुझे इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। बहुत अच्छा माता जी। परंतु माता जी, हम इस गुफा के अंदर आ गए हैं, परंतु हमें बाहर जाने का रास्ता ही नहीं दिख रहा है। कृपा करके आप हमें बाहर जाने का मार्ग बताएं माता। आप सभी अपनी आंखें बंद करके प्रभु श्री राम का ध्यान कीजिए, तो आप सभी अपनी आंखें बंद करके गुफा के बाहर पाएंगे। इस तपन मूर्ति से कहते हैं स्वयं प्रभा से हनुमान जी कि हम गुफा के अंदर आ गए, लेकिन हम बाहर कैसे पहुंचे? तब उन्होंने कहा कि तुम लोग आगे बढ़ लो और गुफा को छोड़ करके बाहर जाओगे, तुम जानकी को पाओगे। सभी ने आंखें बंद की और जब आंखें खोलते हैं तो सभी लवण सागर के तट पर पाते हैं अपने आप को। वह स्वयं प्रभा श्री रघुनाथ जी के पास पहुंचती है। मराठा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने उसे अचल भक्ति का वरदान दिया। फिर वह बद्री का आश्रम को गई। जन पछुताऊ नयन मूनि पुनि देख वीरा, ठाड़ी सकल सिंधु के तीरा। सभी लवण सागर के तट पर पहुंच गए। हनुमान जी सहित जामवान जी, अंगद जी आपस में विचार करते हैं। हनुमान जी की सारी बातें कमरा में बैठे संपाति जी सुन रहे हैं। संपाति जी जटायु जी के आहा विधाता, तू भी कितना दयावान है जो इतना सारा भोजन मेरे लिए एक साथ ही भेज दिया है। आज तो मैं इन सब का भक्षण कर अपनी वर्षों की भूख और प्यास बुझाऊंगा। वर्षों का भूखा प्यासा हूँ, न भोजन पाया है। भरपेट न भोजन पाया है। विधना ने आज अनुग्रह कर, विधना ने आज अनुग्रह कर सब एक साथ भिजवाया है। दो चार निमिष में ही आकर तुम सबको ग्रास कर जाता हूँ। तुम सबको ग्रास कर जाता हूँ। भागो मत ठहरो रुको वहीं, भागो मत ठहरो रुको वहीं, तुम सबको आकर खाता हूँ। जामवन जी, यहाँ कौन महान जीव है जो हमें खाने की घात लगा रहा है? हनुमान जी सुनो, कश्यप ऋषि की बनिता नामक स्त्री के दो पुत्र, अरुण के दो पुत्र हुए, एक संपाति दूसरा जटायु।
एक दिन वे दोनों भाई सूर्य को पकड़ने के लिए उसकी ओर उड़े। बड़ी दूर उड़ने पर सूर्य की गर्मी से घबराकर जटायु तो लौट आया, किंतु संपाति उड़ता ही रहा। अंत में उसके पंख जल गए और वह मूर्छित होकर के महेंद्र पर्वत पर गिराया। उस पर्वत की गुफा में चंद्र ऋषि तप किया करते थे। संपाति ने उनकी सेवा में ऋषि ने वरदान दिया कि जानकी की खोज करते हुए वानर जब इधर आएंगे तेरे पंख निकल आएंगे। उसी समय से यह बेचारा पंखहीन पक्षी यहाँ पर पड़ा हुआ अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। धन्य हो वो जटायु जिसने श्री रामचंद्र जी की सेवा में अपने प्राण गंवाए। हैं? यह क्या? आज बरसों बाद मैं किसी के मुख से अपने छोटे भाई जटायु का नाम सुन रहा हूँ। हे भाइयों, मुझे बताओ, मेरा भाई जटायु इस समय कहाँ है? वह कुशल से तो है ना? मुझे शीघ्र बताओ, शीघ्र बताओ। हे पक्षीराज संपाति, तुम्हारा भाई जटायु पंचवटी के समीप जीवन व्यतीत कर रहा था। जिस समय लंकेश रावण श्री राम की भार्या जानकी को हर कर ले जा रहा था तो उसने जानकी को छुड़ाने के लिए रावण से युद्ध किया, किंतु अन्यायी रावण ने उसको मार डाला और भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने हाथों से उनका दाह संस्कार किया। क्या कहा? मेरा भाई जटायु मारा गया? शोक। हे भाई जटायु, तुम धन्य हो जो दूसरों की भलाई के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। तुम धन्य हो। हे भाइयों, आप लोग कृपा कर आप में से कोई एक मुझे समुद्र तट तक ले चलिए ताकि मैं अपने मृत छोटे भाई जटायु को तिलांजलि अर्पित कर सकूं। पंखहीन होने के कारण और वृद्धावस्था होने के कारण मैं समुद्र तक जाने में अपने आप को असमर्थ पा रहा हूं। इसलिए कृपा कर आप मुझे समुद्र के तट पर ले चलिए ताकि मैं अपने भाई जटायु को अपनी तिलांजलि अर्पित कर सकूं। चलिए गिरिराज। जटायु जी को समुद्र के तट पर लेके जाते हैं हनुमान जी, जहां पर वो अपने अनुज गिरिराज जटायु जी को तिलांजलि देते हैं। संपाति की सुंदर भूमिका आप देख रहे हैं संतोष नामदेव जी। हे भाई जटायु, तुम धन्य हो जो परोपकार के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। भाई जटायु, मेरी तिलांजलि स्वीकार करो। ओ शांति शांति शांति। हे गिरिराज, हे संपाति जी, आप और जटायु दोनों भाई भाई कैसे? आप यहाँ पर और वो वहाँ पर। यहाँ क्या वृतांत है? कृपया करके यहाँ वृतांत सुनाइए। हाँ, आज मैं तुम्हें अपने भाई जटायु से बिछड़ने का सारा वृत्तांत सुनाता हूँ। जटायु जो कि मेरा छोटा भाई था, एक दिन जटायु और मुझ में दोनों में शर्त लगी कि कौन सर्वप्रथम सूर्य के घोड़ों को छूता है। हम दोनों भाई आकाश मार्ग की ओर उड़े चले।
छोटा भाई जटायु सूर्य की गर्मी सहन ना कर पाया और वह आधी दूर से ही लौट गया, किंतु मैं अपने अभिमान में चूर सूर्य के अत्यधिक निकट पहुंच गया। उसी समय सूर्य की अत्यधिक गर्मी के कारण मेरे सारे पंख चल गए और मैं आकाश से सीधे इस स्थान पर आ गिरा। कुछ दिनों बाद चंद्रमा मुनि वहां पर विचरण करते हुए निकले। उन्होंने मेरी दीनहीन हालत को देखकर मुझसे कहा, जिस समय श्री रामचंद्र जी के दूत माता जानकी का पता लगाने के लिए आएंगे, उसी समय तुम्हारे पंख पुनः आ जाएंगे। सो आज प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा से मेरे पंख पुनः आ गए हैं। अब मैं अच्छी तरह से उड़ सकता हूँ। मुझे ऐसा ज्ञात है कि गिद्ध की दृष्टि काफी बहुत दूर तक देखने के लिए विख्यात है। आप अपनी दृष्टि से देखकर बतलाइए कि इस समय माता सीता कहाँ पर होंगी। हाँ हनुमान जी, हम गिद्धों की दृष्टि दूर दूर से देखने में विख्यात है। गिद्धों दृष्टि अपार, मैं देखूं तुम नाही, भूल भयो नत करे हूँ कछुक सहाय तुम्हार। हे हनुमान जी, मैं अपनी गिद्ध दृष्टि से सभी कुछ देख के बताता हूँ कि माता जी इस समय कहाँ पर हैं। हनुमान जी, मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से सभी कुछ देख लिया है, सो मैं तुम्हें सारा वृत्तांत सुनाता हूँ। देख रहा हूँ यहीं से लंकापुरी विशाल, देख रहा हूँ यहीं से लंकापुरी विशाल, चारों दिशी ले रहा जिससे जलद उछाल। करता है राज्य वहाँ रावण, सुनते हो हनुमान जी, करता है राज्य वहाँ रावण, वही सीता का हरता है। वही सीता का हरता है, अपने अशोक वन में उसने, अपने अशोक वन में उसने उस महासती को रखा है। सौ योजन सिंधु लांग कर जो, सौ योजन सिंधु लांग कर जो बलवीर वहां पर जाएगा। बलवीर वहां पर जाएगा, वही सीता सुध लाएगा, वही यह सुयस कमाएगा। अफसोस हनुमान जी, करने को तो यह कार्य मैं स्वयं भी कर सकता था, किंतु मेरी वृद्धावस्था के कारण मैं प्रभु का यह कार्य करने में असमर्थ हूँ। जो दिवस कार्य करने के थे वे बीते मौज उड़ाने में, तरुणाई की सब अरुणाई खो गई खेलने खाने में। हे वीरो हो गया वृद्ध, सुनते हो हनुमान जी, हे वीरो हो गया वृद्ध, अन्यथा कार्य यह करता मैं। सीता माता की सुध लेने सागर के ऊपर उड़ता मैं। हनुमान जी, मैंने जो भी अपनी दिव्य दृष्टि से देखा
वह तुम्हें सभी कुछ बता दिया है। अब इस 100 योजन के विशाल समुद्र को जो भी लांघ कर जाएगा वह ही सीता माता का पता लगाने में सफल होगा और प्रभु की कृपा का अधिकारी होगा। अच्छा हनुमान जी, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए ताकि मैं किसी अन्यत्र जगह पर जाकर अपना भोजन खोज सकूं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। सभी लवण सागर के तट पर आपस में विचार करते हैं। संपाति जी ने बताया कि गिरी त्रिकूट के ऊपर पर एक लंका बसी हुई है। लीजिए जामन जी, इतना तो पता चला, परंतु ऐसा कौन है जो इस अपार समुद्र को लांघ जाए और माता सीता का पता लगाए? आपस में विचार करते हैं लवण सागर के तट पर कि कौन इस समुद्र को लांघ सकता है। ओह हनुमान जी, इस समय मैं बूढ़ा हो गया हूं। जब भगवान ने वामन का रूप धारण करके उस समय मैंने 3 पग में त्रिलोकी को नाप लिया। उस समय मेरी तरुण अवस्था थी और मैंने 2 घड़ी में ही भगवान की 7 परिक्रमा की थी, किंतु अब मैं विवश हूं। यह महान कार्य मुझसे ना हो सकेगा। वानरों से पूछा जाता है, नल तुम बताओ, तुम कहां तक जा सकते हो? है जामन जी, यह कार्य मेरे शक्ति के विरोध है। मैं यह कार्य नहीं कर सकता। नील तुम बताओ। मैं 2 कोस तक जा सकता हूँ। अंगद जी आप बताएं, आप कहां तक जा सकते हैं? जामन जी, जाने को तो मैं लंका तक जा सकता हूँ, परंतु मुझे लौट के आने पर संशय है। पवन सुत, वीर हनुमान जी, मुझे ऐसा प्रतीत होता है यह कार्य आपके बिना किसी और से ना हो सकेगा। आपका बल पवन के समान है। परंतु जामन जी, मुझे जाने में कुछ संकोच हो रहा है। नहीं, कदापि नहीं। लो, पहले अपने जन्म की कथा सुनो, उसके सुनने से तुम्हें अपना बल और पराक्रम ज्ञात हो जाएगा। सुनिए हनुमान जी, हिमाचल पर्वत पर कश्यप ऋषि अनेक साधुओं सहित रहते थे। एक दिन वहां एक बड़ा हाथी आया और ऋषियों की ओर दौड़ा, किंतु तुम्हारे पिता केसरी ने उसे मार डाला। इस पर प्रसन्न होकर ऋषियों ने वरदान दिया कि तुम्हारे घर में पवन के बीज जैसा बलवान और बुद्धिमान पुत्र होगा। एक दिन तुम्हारी माता अंजनी पर्वत पर बैठी थी कि पवन देव ने उनके चीर को उड़ाकर शरीर को स्पर्श कर लिया। उनके आशीर्वाद से कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी दिन मंगलवार को मेष लग्न में तुम्हारा जन्म हुआ। एक दिन तुम्हारी माता तुम्हें गोद में ली। एक दिन तुम्हारी माता तुम्हें गोद में लिए तुमने
उदय होते हुए लाल लाल सूर को पकड़ने के लिए बाह उठाई। इस पर इंद्र ने कुपित होकर के वज्र मारा, जिससे तुम्हारी ठोड़ी में दाग बन गया और हनुमान तुम्हारा नाम हनुमान हुआ। किंतु तुरंत ही तुमने सूर को भक्षण कर लिया। अंत में देवताओं ने तुम्हारे पिता केसरी की अनेक प्रकार से विनती की और तुम्हें अजर अमर होने का वरदान दिया। तब तुमने सूर को अपने मुख से निकाला। जय श्री राम। सहज ही इस खारे समुद्र को लांग जाऊं और रावण को मारकर लंकापुरी को फाड़कर इस समुद्र में डूब दूं। हे जामन जी, आप मुझे उचित शिक्षा दीजिए कि मैं वहां जाकर क्या करूं। यहाँ से सुंदर कांड आरंभ हो रहा है। किष्किंधा कांड का 29वां दोहा। ठीक है भाई, मैं जाता हूँ। बंद कर। हनुमान जी को जापान जी कहते हैं।